तो ट्राइंगल लो तो हो गया था अपना बेटा, कर लेना। आज समझना है वेक्टर एडिशन का दूसरा लो, फिर ये सवाल करेंगे अपन। देखो पैरेललोग्राम लो में क्या है, सपोज अपने पास फिर से दो वेक्टर है ए और बी, ध्यान देना बेटा, ठीक है। अब मैं आपको बोलूँ कि इनको ऐड कराओ, बट अब की बार आप लगाओ कौन सा, पैरेललोग्राम लो। ट्राइंगल लो में अपन ने क्या करा था, इस वाले को तो एज इट इज रखा था, इसको उठा के लाए थे और इसके हेड पे रखा अपन, ठीक है, और फिर ये ट्राइंगल कंप्लीट करा था और अपना आर आया था, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये वाला काम किसका था, ट्राइंगल लो का। अब सेम एडिशन अगर अपन परफॉर्म करें किस पे, पैरेललोग्राम लो पे, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, ए वाले को फिर से एज इट इज बी वाले को उठा के लाएंगे और अब की बार अपन कहाँ रखेंगे, ए की टेल पे, ऐसे बिना डायरेक्शन चेंज किए, खास बात ये है ऐसे। अब ये दोनों वेक्टर कैसे आ गए, टेल टू टेल। अब आपको क्या करना है बच्चों कि एक पैरेललोग्राम का कंस्ट्रक्शन करना है। पैरेललोग्राम बोले तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, तो ऐसे आप इसके पैरेलल और इसके पैरेलल एक बना लो पैरेललोग्राम, बन गया। अच्छा, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, ध्यान से सुनना, इसका रिजल्टेंट मतलब एडिशन जो होगा वो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा। दिस इज आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। समझ में आई बात। पैरेललोग्राम लो में क्या करना है अपन को, बताओ थोड़ा थोड़ा। पहला वाला तो एज इट इज, दूसरे वाले को टेल टू टेल रखना है अपन को, इसको उठा के यहाँ लाएंगे, ठीक है, और फिर क्या बना लेंगे, पैरेललोग्राम, सिंपल बात है एकदम। और ये अपन डायगोनल बनाएंगे। डायगोनल कैसे बनेगा ये भी देखना, यहाँ से यहाँ तक, है ना, ऐसा मत कर देना तुम लोग कि डायगोनल ये वाला खींच दो ऐसे, ठीक है। डायगोनल भी कौन सा होगा, यहाँ जहाँ पे अपन ने टेल टू टेल रखा था, यहाँ पर टेल होगी और यहाँ पे क्या होगा, हेड होगा। ट्राइंगल लो हो या पैरेललोग्राम लो, दोनों से आंसर हमारा क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। बस तरीका अलग है, कई जगह हम ट्राइंगल लो का इस्तेमाल कर लेंगे, कई जगह हम पैरेललोग्राम लो का इस्तेमाल कर लेंगे, हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से। ओके, फिर से रिजल्टेंट के पास दो चीज़ें होंगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए वही फॉर्मूला है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, ठीक है। थीटा ये वाला एंगल, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, टेल टू टेल रखे हुए, तो ये आ जाएगा। ट्राइंगल लो के अंदर भी यही था, है ना। रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला ट्राइंगल और पैरेललोग्राम का सेम है, बस हल्का सा क्या अलग है, ट्रीटमेंट अलग है, ठीक। और दूसरी बात, एंगल के लिए भी अपन ने पढ़ा था ट्राइंगल लो में। एंगल के लिए क्या पढ़ा था, ये रिजल्टेंट अगर इससे अल्फा एंगल बनाता है बेटा, है ना, ए से, तो टेन अल्फा कितना आ रहा था अपने पास, याद है किसी को, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। फिर से वही दोनों फॉर्मूले, बोलो बात समझ में आई कि नहीं। तो हम हमारे अकॉर्डिंग देख लेंगे, सवाल के अकॉर्डिंग के ट्राइंगल लो फिट बैठ रहा है या पैरेललोग्राम लो। आने अपन को दोनों चाहिए, क्योंकि कभी इसकी ज़रूरत पड़ जाएगी, कभी उसकी ज़रूरत पड़ जाएगी। रिजल्टेंट का फॉर्मूला भी सेम है, बस ट्रीटमेंट हल्का सा अलग है, ठीक है। तो लिखा दो इसको, सिंपल सी बात है, हेडिंग डाल लो पैरेललोग्राम लो। अब आप इस क्वेश्चन को देखो, सोल्व करते हैं अपन। क्या लिखा हुआ है, टू वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड इन द रेशियो 3:5। दो वेक्टर है अपने पास, उनके मैग्नीट्यूड का रेशियो दे रखा है 3:5, गिव्स अ रिजल्टेंट ऑफ 35 न्यूटन, 35 न्यूटन का रिजल्टेंट आ रहा है। एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 60। फाइंड ईच फोर्स। चलिए वही निकालते हैं। इसी डायग्राम में अगर समझे, यहाँ वापस से बना लेते हैं, चलो एक बार हो। दो फोर्सेस अपने पास, ए और बी। फोर्सेस का रेशियो दे रखा है अपन को, फोर्सेस नहीं दे रखी है, तो रेशियो वाले सवाल अपन बहुत आसानी से कर सकते हैं यार।
इसको क्या मान सकता हूँ 3x, इसको 5x। तो पहला वाला हो गया 3x, दूसरा वाला हो गया 5x। दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। ये लो साहब। अब इसका रिजल्टेंट कैसे आएगा, तो पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। दिस इज द रिजल्टेंट। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये रहा फॉर्मूला, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos थीटा। अब सवाल में क्या दे रखा है अपन को, रिजल्टेंट की वैल्यू दे रखी है ऑलरेडी, कितनी 35, रख दो बेटा। a की जगह पे अपन क्या लिख देंगे 3x का होल स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर, ऐसे ब्रैकेट लगा देना भाई। और b कितना हो जाएगा 5x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 5x। ये थीटा क्या होता है, इन दोनों के बीच का एंगल ही तो होता है। तो cos 60 इज 1/2, ये 2 से 2 आउट। तो 35 इज इक्वल टू, चलिए भाई सोल्व करते हैं, कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर। तो 35 इज इक्वल टू 25 और 15 तो 40 प्लस 9 49x स्क्वायर। 49 तो 7 बन जाएगा और x स्क्वायर क्या बन जाएगा x, तो ये बन गया अपना 7x। 7 से कट कर लो, 5 टाइम्स गया, आपके पास x की वैल्यू आ गई बेटा 5। तो दो फोर्सेस क्या होगी, पहली वाली 3x मतलब 3 इंटू 5 15 न्यूटन, और दूसरी क्या होगी 5x, तो 5 इंटू 5 दैट इज 25 न्यूटन। मतलब ये 15 और ये 25 है। अगर 60 डिग्री पे इनका रिजल्टेंट निकालोगे तो कितना आने वाला है 35। आ गया समझ में, लिख लो बच्चों इसको। तो वेक्टर एडिशन के कितने दो तरीके तो अपन ने देख लिए, ट्राइंगल और पैरेललोग्राम लो। अब एक और अपन को समझना है यार बच्चों, जिसको बोलते हैं पॉलीगॉन लो। ध्यान देना, अगर दो से ज़्यादा वेक्टर अपने पास अवेलेबल है, 3 4 5 है ना, उनको अपन को ऐड कराना है एक साथ एक ही स्टेप में, तो फिर किसकी ज़रूरत पड़ेगी अपन को, पॉलीगॉन लो की। सपोज अपने पास ऐसे कुछ वेक्टर्स हैं। अब मैंने आपको बोला कि इनको ऐड कराओ, ठीक है, तो 4 वेक्टर है एक साथ। अब इनको ऐड कैसे कराएंगे, पॉलीगॉन लो लगाएंगे अपन। पॉलीगॉन लो क्या कहता है कि आप पहले वाले वेक्टर को तो एज इट इज़ रहने दो, ध्यान से समझना एक ही बार में। पहले वाला वेक्टर एज इट इज़, दूसरे वाले वेक्टर को उठा के लाओ हेड पे। ट्राइंगल लो वाला जो अपन ने काम किया था उसको रिपीट करते जाओ बस। तो बी वाले वेक्टर को उठा के लाएंगे, बिना डायरेक्शन चेंज किए अपन ने इसको यहाँ जमा दिया, ठीक। अब सी वाले को उठा के लाओ, बिना डायरेक्शन चेंज किए कहाँ रख दो, बी के हेड पे, ठीक है। सीक्वेंस में चलते चलो। अब सी वाला सेट हो गया ना, अब डी वाले को उठा के लाओ और सी के हेड पे जमा दो इजीली। ये सारे अपने सेट हो गए, ठीक। अब इसका जो एडिशन होगा वो क्या होगा, यहाँ से एक वेक्टर बनाना है अपन को, कहाँ तक, यहाँ तक, और पॉलीगॉन को कंप्लीट कर देना है। पॉलीगॉन समझते हो ना, पॉलीगॉन तो समझते हो ना, 3 या 3 से ज़्यादा साइड वाले फिगर को क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन। तो 1 2 3 4 5 साइड हो गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो लास्ट वाली साइड जो अपन ने बनाई है बेटा, यही इन सब का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा, सम होगा। बट ध्यान रखना बनाना कैसे है, यहाँ से यहाँ तक। ऐसे मत कर देना कि लो भाई पॉलीगॉन लो कंप्लीट हो गया, ये हो जाएगा गलत। स्टार्टिंग पॉइंट ये रहेगा आपका और हेड जाएगा लास्ट वाले वेक्टर की तरफ। ये जो आर होगा ना, ये आर किसके इक्विवेलेंट होगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, आर किसके बराबर होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये है साहब आपका पॉलीगॉन लो। अगर 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर अवेलेबल हैं तो उन सब का रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, ट्राइंगल लो रिपीट करते जाओ और लास्ट वाली स्टेप में पॉलीगॉन को कंप्लीट कर दो,
यहाँ से यहाँ तक, ये आपका पॉलीगॉन लो। ठीक है, सिंपल है एकदम, लिख लो। स्टेटमेंट लिखा देता हूँ, पॉलीगॉन लो के अंदर लिखना। एक्चुअल में जो पॉलीगॉन लो अपन ने सीखा ना अभी अभी, ये ट्राइंगल लो को एक्सटेंडेड वर्जन है इसका। ट्राइंगल लो को बढ़ाते जाओ आप तो आपको क्या मिल जाएगा, पॉलीगॉन लो। जैसे एक बात बताओ, मान लेते हैं अपन तो यार बेटा के सिर्फ ये दो वेक्टर है ए और बी, इनको जोड़ें अगर ट्राइंगल लो से तो क्या बनेगा रिजल्टेंट, ये बनेगा। इसको मान लेता हूँ मैं पी। ठीक है, बताना भाई पी बराबर क्या होगा, ए प्लस बी। ठीक है, अब डायग्राम को देखते चलना, ये पी है और ये सी है, इन दोनों पे ट्राइंगल लो लगाऊं अगर तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या जाएगा, ये जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा बताओ भाई, ये पी है ये सी, ट्राइंगल लो लगाता हूँ तो रिजल्टेंट ये आएगा, मान लेते हैं क्यू। तो क्यू किस किस से मिलके आया बताओ, पी प्लस सी। हाँ, पी प्लस सी। अच्छा, पी की वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी बन गया। ठीक, अब ये क्यू और ये वाला डी, इन दोनों को जोड़ के क्या बनेगा, आर। तो आर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्यू प्लस डी, क्यू प्लस डी। और क्यू की वैल्यू तो ये रही यार, ए प्लस बी प्लस सी। तो अपने पास फाइनल आंसर देखो क्या आया बच्चों, जो आर है वो क्या आया, आर आ गया इन सब का सम, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो आप मल्टीपल टाइम्स अगर ट्राइंगल लो को लगाते जाओगे तो आप एक्चुअल में क्या यूज़ कर रहे हो, पॉलीगॉन लो। इसको भी लिख लो, उसी डायग्राम में बना के लिख लो।